नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अब आगे क्या होगा। सवाल यह कि क्या केजरीवाल का ठिकाना तिहाड़ जेल होगा, और ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि अब सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल के हिसाब किताब की बारी आ गई है। केजरीवाल ने सरकार रहते जो फसल बोया उसके स्वाद चखने की बारी भी आ गई है, और यह आदेश सीधा प्रधानमंत्री का है, जिसे सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में सदन पटल में रखने का आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 5 सालों से बच रही थी। अब सरकार जाने के बाद बीजेपी इन रिपोर्टों को सदन में रखने को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। इस रिपोर्ट्स की बात करें तो इसमें आबकारी नीति में हुए नुकसान से लेकर मुख्यमंत्री आवास में निर्माण संबंधित जांच की रिपोर्ट तक शामिल है। इसमें लोक निर्माण विभाग, आबकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा, वायु प्रदूषण और यमुना से संबंधित मामले भी शामिल है। मतलब कैग की रिपोर्ट में केजरीवाल के सारे काले चिट्ठे हैं। अब पीएम मोदी ने ऐलान किया है तो कार्रवाई भी जरूर होगी। तो कैसे केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है, अलग अलग मामलों में केजरीवाल कैसे फंसे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे आने वाले वक्त में केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, केजरीवाल बैठा बैठा ये सोच रहा होगा कि काश चुनाव जीतने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने अपने इस चमड़े की जुबान के ऊपर थोड़ा लगाम लगा रखा होता। वो ये सोच रहा होगा कि कब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मति मारी गई कि हमने अमित शाह और प्रधानमंत्री को जलील करने का फैसला कर लिया। वीडियो चल रहा है, सोशल मीडिया है, और लोग बदमाश भी हैं, नटखट है। वो वीडियो निकाल करके दिखा रहे हैं। वो एक विधायक है, महिला विधायक, वो कह रही कि तड़ी पार चाय वाला तड़ी पार चाय वाला, और आम आदमी पार्टी वाले हंस रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वीडियो, यूट्यूब पे लगाते रहे हो। मरे हिंदुओं की मौत के ऊपर उस तरह के राक्षसी हंसी, तो मति मारी गई थी। तो ऊपर वाले का जस्टिस करने का तरीका भी बड़ा अजब होता है। मैंने कई बार इस बात को कहा है जी, कि जिसको दंड देना होता है, ऊपर वाला पहले उसकी बुद्धि खराब कर देता है, कि ताकि आप फिर मिस्टेक पे मिस्टेक करते जाओ, मिस्टेक पे मिस्टेक। मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या किया नहीं किया वो मैं नहीं जानता, सब लोग करते हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मेरा तो बस एक ही सवाल जो शुरू से था और आज भी है कि अरविंद केजरीवाल का पाप माफ करने लायक नहीं है, क्योंकि इसने लोगों के मन में आशाएं जगाकर कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी लाई जा सकती है, एक स्वच्छ समाज तैयार किया जा सकता है, यह आशा दिखा के इसने ठीक उल्टा किया। सो ही इज द किलर ऑफ ड्रीम्स, किलर ऑफ एस्पिरेशंस। और इसने इतनी गंदगी कर दी कि अब इसे 30 साल तक कोई आकर के ये कहे कि भाई हम सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, हम जो हैं वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आंदोलन करने आए हैं, लोग कहेंगे कि देखो एक फ्रॉड फिर से आ गया, फिर से कोई केजरीवाल आ गया। सो दैट इज हिज बेसिक मिस्टेक। और बाकी उसके बाद जो आपने पब्लिक के विश्वास को तोड़ा, जब आप कहते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर रहा था कि गुरु हंता मित्र हंता, है ना, क्योंकि आदमी पागल हो गए, ये लोग पागल हो गए ये लोग। कुमार विश्वास का मैं एक डायलॉग सुन रहा था जी,
कि बचपन का दोस्त है मनीष सिसोदिया और यहां बवाल चल रहा है, तो घर में खाना खाने के आया, दोनों की पत्नी है, पारिवारिक संबंध, बचपन से दो दोस्त है, ये दोनों ही पिलखुआ के हैं। पिलखुआ के पास एक गांव है। तो उसने कहा कि भाई तुम लोग में बड़ा अहंकार आ गया है, हम लोग तो सब साथ में ही थे, तुम लोगों का बर्ताव बदल गया है। और उसने कहानी सुनाई कि उन्होंने मनीष सिसोदिया कहा कि भाई कि पहले तो फोन हम लोग सबके पास था, एक ही इस्तेमाल करते थे, और अचानक से जो है तुमने फोन रख लिया और कह दिया कि भाई मेरा है। तुम लोगों को जो है वो पावर का जो है वो घमंड हो गया है। और पारिवारिक माने दोस्त, 40 साल का दोस्त खीर खा रहा है और मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि ऐसा ही समझ लो। भाई दोस्त होने के नाते कुमार विश्वास ने कहा कि तुम लोगों को पावर का बड़ा एहसास हो गया है, उसका बड़ा अहंकार हो गया है, और ये दोस्त बचपन का ये कह रहा है, कैसा ही समझ लो। तो कुमार विश्वास ने कहा कि भाई ये हमेशा के लिए रहता नहीं है। तो मनीष सिसोदिया ने कहा अभी तो है। ये लोग देश बदलने की, समाज बदलने की बात करेंगे? ये सड़क छाप लोग हैं, सड़क छाप हैं ये लोग। जो व्यक्ति मित्रता जैसे संबंध को इस तरीके से तौल दे वो तो गलीच व्यक्ति है, ये नाले में इसकी जगह है। उससे बेहतर हुई तो इंसान ही नहीं ये लोग। अब ये कहां की मानसिकता, कहां दिमाग है इन लोगों का। अब देखिए कि जब कैमरे पे आता है तो किस तरह की बातें करता है। इसका मतलब ये जो स्वाति मालीवाल कह रही है कि ये ढोंगी हैं, कैमरे के ऊपर आकर के नाटक करते हैं, तो ये नाटक ही हो रहा था। मैं शुरू से कह रहा हूं कि सब लोगों को पार्टी वार्टी छोड़ करके बॉलीवुड में जाना चाहिए, बड़ा अच्छा फिल्म में काम मिलेगा, विलेन का रोल बहुत बढ़िया करेंगे ये लोग। मैं शुरू से कह रहा हूं कि आर्टिस्ट है, हैंस प्रूव्ड। तो आपने भाई तो कवि थे चले गए, आनंद कुमार प्रोफेसर थे चले गए, ये पढ़ाई लिखाई करने वाले योगेंद्र यादव वो भी आज आर्टिकल लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल की हार पे मैं खुशी नहीं मनाऊंगा। मुक्का मार के, जूते मार के निकाला था सबको बाहर। सब भले लोग जितने थे सबको पार्टी से जलील करके इसने बाहर निकाला। लेकिन इसने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया वहां जहां माफी नाम की कोई जगह नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को छेड़ के तुमने अपनी ऐसी तैसी करवा ली, भगवान ने करवा दिया। और भगवान ने ही आदेश दिया होगा कि भाई छोड़ना मत इन लोगों को। तो अभी जो सीएजी की रिपोर्ट के बारे में आप बता रही हैं, उस सीएजी रिपोर्ट में सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, क्या क्या कानून तोड़ा गया और उसका क्या क्या एविडेंस है। चाहे वो शराब घोटाला हो, बस घोटाला हो, तमाम 13-14 घोटाले हैं। और सीएजी की रिपोर्ट अपने आप में कोई दस्तावेज नहीं है, वो क्या है, सबूत है। जी हाँ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि असेंबली के पहले सेशन में पहले दिन पहला काम, वो कहते हैं मैं शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। तो इस सरकार की शुरुआत जो है सीएजी रिपोर्ट से होगी, और वो सीएजी रिपोर्ट आते ही केजरीवाल को फिर तिहाड़ जाना पड़ेगा। तिहाड़ इनका सेकंड घर बन गया है।
और मैं तो एक बात और पूछ रहा हूँ भाई, बीजेपी वाले भी थोड़ा कभी कभी नरम दिल हो जाते हैं। ये केजरीवाल का घर निकाल बाहर करो उसको, उसका घर थोड़ी है। ये मनीष सिसोदिया जो है वो क्रिकेटर हरभजन सिंह के घर में रह रहा है जी। और ये किसी मित्तल के घर में रह रहा है, वो सांसद है कोई। तो क्या इस देश में ये कानून है कि सरकारी आवास आपके नाम पे अलॉट होकर रहेगा कोई और? किराया लगा सकते हैं क्या आप? क्या इस देश में एमपी एमएलए के लिए अलग कानून है, सरकारी अधिकारियों के लिए अलग कानून है? उनको एविक्शन नोटिस भेजना चाहिए। अजीब कहानी है भाई। घर मिला है मित्तल साहब को, घर मिला है हरभजन सिंह को, और एक पे कब्जा करके बैठा हुआ है मनीष सिसोदिया, एक पे कब्जा करके बैठा हुआ है केजरीवाल, और मीडिया वाले भी बेशर्मी के साथ केजरीवाल का घर। अरे भाई केजरीवाल का घर नहीं है वो। तो डिवाइन जस्टिस मैं बार बार कहता हूं, ऊपर वाले जो है वो किसी व्यक्ति को ये तय कर ले कि भाई उसको पनिश करना है तो मती मार देते हैं। तो मती मारी गई केजरीवाल की कि ये इस तरह का वो सर्टिफिकेट ढूंढ रहा था और चौथी बेल राजा की कहानी सुना रहा था। असेंबली के अंदर चाय वाला तड़ी पार कर रहा था। अभी क्या क्या होने जा रहा है, यू जस्ट इमेजिन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली की राजनीति की सबसे कामयाब पॉलिटिकल स्टार्टअप कही जाने वाली आम आदमी पार्टी को दिल्ली में आखिर मुंह की खानी ही पड़ी। सत्ता तो हाथ से गई ही, साथ ही आपकी टॉप लीडरशिप के 6 बड़े नेता चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस करारी हार से केजरीवाल उभर ही नहीं पाए हैं कि अब कार्रवाई की भी शुरुआत हो गई है। कल ही सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आगे भी और गिरफ्तारियां होनी है। केजरीवाल की घोटालों की फाइल खुलने वाली है और जल्द केजरीवाल के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। क्या पता कुछ दिन में केजरीवाल फिर से तिहाड़ ना पहुंच जाए। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।